अब सूनापन होगा खत्म, सन्नाटे होंगे खत्म। धनु राशि वाले अब शान से जिएंगे, घर में बजेंगे ढोल ताशे शहनाइयां, ये गूंज पूरी दुनिया सुनेगी और खुशियों की बारिश अब धनु राशि वालों के फिर से लौट के आएगी। मित्रों, एक ऐसा समय जो बहुत खराब गया, धनु राशि वालों ने दुख ही दुख झेले और वो दुख अब सुख में बदलेंगे। जैसे बारिश के मौसम के बाद सूरज निकलता है, काले बादल के बाद आसमान खुलता है, जीवन में हर समय एक सा नहीं रहता, वैसे ही धनु राशि वालों का अब पुनः एक ऐसा समय टाइम पीरियड आने जा रहा है जिससे उनके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव होगा। घर में वो खुशियां आएंगी, वो शुभकामनाएं आएंगी जो आप कभी सोचा करते थे। जी हाँ मित्रों, ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा आने वाला वो वक्त है जो मैं बताने जा रहा हूं, जो धनु राशि वालों के लिए बहुत गोल्डन टाइम, गुड न्यूज लेके आएगा। ग्रहों की जब ऑरा चार्ट बदलती है तो जैसे दुख आने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे सुख आने से भी कोई नहीं रोक सकता। ऐसा एक समय है, वो एक ऐसा शुभ ग्रह है जो आपके जीवन में शुभता लेने जा रहा है, आपके जीवन में शुभकामनाएं देने जा रहा है। बहुत समय हो गया सुख देखे हुए धनु राशि वालों को, क्योंकि सन 2014 से और 17 जनवरी सन 2023 तक का ये जो सफर 7.5 साल का था, ये इतने गहरे घाव दे गया, इतने गहरे जो है घाव दे गया और इतने गहरे उनके जीवन में जो है बरम दे गया कि आज तक वो घाव भरे नहीं है। मगर मित्रों, साल के 9 माह निकल गए, 10 माह में से 10 दिन निकल गए, मगर एक जो ऐसा समय है, एक ऐसी तारीख है, वो एक ऐसी डेट है जिसमें आपके जीवन में पुनः सुखों की बारिश ये एक शुभ ग्रह देगा और ये ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई में लाएगा। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति देवों के आचार्य हैं, आपके लग्नेश हैं, आपके जीवन में सुख देने वाले हैं, आपके जीवन में धन देने वाले हैं, आपके जीवन में जो है हर मनोइच्छा पूरी करने वाले हैं। बात करें स्थितियों की, तो इस समय 9 अक्टूबर सन 2024 से गुरुदेव होंगे वक्री। आपके लग्नेश हैं और वो 6ठे भाव में चल रहे हैं। लगन का स्वामी जब 6ठे भाव में जाता है, 8वें भाव में जाता है, 12वें भाव में जाता है, वो शुभ अवस्था में नहीं होता है, वो अपनी वीक अवस्था में होता है। 6, 8 और 12 ये लगन कुंडली के, गोचर कुंडली के त्रिक स्थान है, कष्ट के स्थान है, नुकसान के स्थान है, भोग के जो है स्थान है और भुगतन के स्थान है, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ चार्ट है, ये हमारा आपका बनाया हुआ चार्ट नहीं होता। मगर इसमें हम देखते हैं कि आपके जीवन में सुख कब आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कारक जो है देवगुरु बृहस्पति है, जब 6ठे भाव में होता है तो वीक हो जाता है। मगर 9 अक्टूबर सन 2024 से रात के 9:45 पर ये हो जाएंगे वक्री। वक्री ग्रह शुभ फल नहीं होता, मगर अध्ययन शास्त्रों का फल दीपिका के अनुसार ये क्या है, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो ये अपनी शुभता देता है, और शुभता इस कारण से भी देगा क्योंकि 6ठे भाव में जब जो है देवगुरु बृहस्पति इस पूरे वर्ष बैठे रहेंगे, दिसंबर सन 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, मगर ये वक्री काल उल्टी गति पकड़ेंगे, तो जब 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे तो ये उल्टे चलेंगे, तो 5वें घर पे भी इनका प्रभाव आएगा। और 5वां घर है आपकी जीवन की मनोइच्छा का, बुद्धिमता का, परिवार बढ़ाने का, संतान का, प्रेम का, आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ का, क्योंकि 11वें घर से सप्तम है, तो सप्तम से सप्तम होने के कारण ये आपके जीवन में धनोपार्जन का घर है। तो इस घर पे जब अपना ये एक दृष्टिगत प्रभाव डालेंगे, एक अंश प्रभाव डालेंगे, तो आपके जीवन में सुख तो आना ही है। तो मित्रों, अब धनु राशि वालों के काले बादल हटेंगे। अगर आपका शादी विवाह बहुत समय से अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, शादी नहीं हो रही, युवा अवस्था हो गई है और शादी विवाह के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति शादी विवाह का ही कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है। आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो बृहस्पति के कारण ही आती।
तो शादी विवाह के लिए आप परेशान हैं, कुंडली नहीं मिल रही, कभी बात नहीं बनती, कभी अच्छे रिश्ते नहीं आते, चाहे आप धनुराशि वाले लड़के हैं या धनुराशि वाली लड़कियां हैं, तो अब ये काम होगा और मन चाहा इच्छित वर या वधू आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में ये सन्नाटे वाली जिंदगी भी खत्म। शनि वक्री चल रहा है, राहु वक्री चल रहा है, केतु वक्री चल रहा है। 9 अक्टूबर से ये गुरु वक्री होगा तो संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि शनि का अंश बल खत्म हो गया है। शनि जब मार्गी होते हैं उससे पहले ही अपना शुभ प्रभाव दे देते हैं, तो जैसे ही 9 अक्टूबर का ये समय पार होगा तो ये शुभता आना शुरू हो जाएगी। आगे आगामी समय आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा, धन की बरकत लेके आएगा, जीवन में शुभकामनाएं लेके आएगा, क्योंकि चालें बढ़ती चली जा रही हैं, ग्रहों की पॉजिटिव ऑरा आती चली जा रही है। इधर गुरु का 5वें घर में अपना प्रभाव देना, इधर 12वें घर में 11 अक्टूबर सन 2024 से 11वें घर से निकल के 12वें घर में शुक्र का जाना, इधर शनि का मार्गी होना और पूर्वाभास लगना, क्योंकि ये असुर ग्रह है। जब वक्री होता है तो पहले से ही बता देगा, कहीं ना कहीं जॉब छूट गई धनु राशि वालों का, व्यापार चौपट हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, कर्जा हो गया, कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव वाले काम है उनमें भी नुकसान हुआ। तो अब ये चीजें जो है कम होंगी और आपके जीवन में शुभकामनाएं, शुभता घटित होगी। अब स्थितियां क्या हैं? स्थितियां तो बहुत पॉजिटिव हैं, आपके जीवन को मनोबल बढ़ाने वाली हैं, आपके जीवन में एक आहार रूपी अमृत जो है देने वाली। मगर जब ग्रह पॉजिटिव अवस्था में आए, पैसा आना शुरू हो, जीवन में शादी विवाह का माहौल बनना शुरू हो, तो कलयुग का समय है। जो काम करें सोच समझ के करें, जड़ को जो है पहचान के करें। और जड़ क्या है? जड़ है आपकी जन्म कुंडली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। तब वो जन्म कुंडली निकलती है। तो ध्यान रखें मान्यवर, अगर आप शादी विवाह करने जाएं, क्योंकि शादी का समय आ रहा है और आपके जीवन में अब जो लव के चक्कर में पड़े वो जो है अरेंज में जाएंगे, जो अरेंज मैरिज करेंगे वो जो है शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भैया ध्यान रखें, जब भी शादी करें, विवाह करें, सगाई करें, सब रिश्ता जोड़ें, तो एक बार जन्म पत्रिका पे नजर अवश्य डलवा लें। क्योंकि क्या होता है कि आप तो सही है, मगर दूसरा व्यक्ति क्या है वो जन्म पत्रिका के आधार पर ही पता चलता है, क्योंकि जन्म पत्रिका मन का दर्पण है। तो जब भी शादी विवाह करें, मेरा कहने का मतलब यही है, यथार्थ सत्य में जिए। जब शादी विवाह करें तो जन्म पत्रिका को मिला के करें, जन्म पत्रिका पर प्रकाश डाल के करें। मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, ग्रहों की मैत्री की बात कर रहा हूं, 64 कुंडलियों को मिलाने की बात कर रहा हूं। तो जन्म पत्रिका को अवश्य मिलवाएं। कोई नया कारोबार करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका पे प्रकाश डलवाएं, और कहीं ना कहीं जॉब ऑफर्स आपको मिलेंगे, तो आप जॉब भी आपकी लग जाएगी। मगर लॉन्ग टर्म के साथ आप जुड़े तो नुकसान से बचेंगे, और कोई भी रिस्क वाले काम नहीं कर रहे, बिना जन्म पत्रिका दिखाए कोई रिस्क वाले काम नहीं करेंगे, तो ये समय बहुत उत्तम फल देगा। क्योंकि हर ग्रह के दो पहलू होते हैं। जन्म पत्रिका एक आपकी अपनी होती है, राशि जो है धनु राशि करोड़ों अरबों लोगों की हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये समय बहुत शुभता वाला जाए। तो मित्रों, ये जो समय है ये 9 अक्टूबर से आपका ग्राफ ऊंचा होगा, बृहस्पति की शुभ कृपा होगी। फिर जैसे ही 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे तो ये और अच्छा फल देंगे। तो ज्यादा समय रह नहीं गया है, अब अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्ट बहुत बदल रहा है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 9 अक्टूबर को जो है वक्री होंगे, वो गुरु होंगे। फिर उसके बाद में जो 10 अक्टूबर को है उसमें बुध राशि परिवर्तन करेंगे। तो बुध अब तक केतु के संग युति बना रहे थे, केतु के संग युति बनाना मतलब राहु की दृष्टि पड़ना। तो जो फाइनेंस से संबंधित आपके जीवन में कमजोरी है, पैसे का ना आना, काम नहीं बनना, फाइनेंस सेक्टर कमजोर होना, तो ये चीजें भी अब दूर होंगी। तो 10 अक्टूबर सन 2024 से बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो 11वें घर में जाएंगे, तो धनु राशि वालों का ग्राफ ऊंचा होगा। राहु केतु के चुंगल से बुध निकल जाएंगे, जो जड़त्व योग बना रहे हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, नस नाड़ी के रोग दे रहे हैं, बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं और नुकसान दे रहे हैं, वो चीजें अब दूर होंगी। दूसरी बात, अब राशि परिवर्तन होगा 15 अक्टूबर सन 2024 से सूर्य महाराज का। तो सूर्य भी राहु और केतु के चुंगल में फंसे हुए हैं। केतु और सूर्य की ग्रहण युति लगी हुई थी, उससे मुक्त होंगे। तो केतु
भी शुभ फल देंगे, राहु भी शुभ फल देंगे और सूर्य भी अपना प्रभाव शुभता लेके उनका फल अब आने लगेगा। तो ये विवेचना का मतलब ये है कि ये जब अपने अपने घरों में स्थित हो जाएंगे और ये एक दूसरे के चुंगल से निकलेंगे तो स्थितियां आपकी बेटर होंगी, घर में शुभकामनाएं आएंगी, घर में खुशियां आएंगी, नया वाहन ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नई शादी कर सकते हैं, जीवन में शादी के प्रस्ताव आएंगे, जीवन में खुशियां आएंगी और आपका ग्राफ पैसों को लेके बढ़ेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाद में घर में शुक्र जाएगा तो पैसा तो आएगा, मगर खर्चे हिसाब से करने, ये नहीं कि बेफिजूली की चीज ले आए, कोई ऐसा सामान ले आए, कोई महंगा मोबाइल ले आए या महंगी गाड़ी ले आए, लाइए आप, मगर थोड़ा सा पॉकेट को देख के लाइए। संग के संग में बचत भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है और आपको बचत भी करनी है, खर्चे भी करने हैं, तो सोच समझ के करने हैं। इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे तो ये आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा और धनु राशि वालों का ग्राफ ऊंचा जाएगा, घर में खुशियां आएंगी, हर तरीके से जीवन में बहुत जो है प्रभावशाली शुभ घटनाएं घटेंगी। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को आप प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे नई और पुरानी जो भी प्लेलिस्ट की वीडियो है वो बारी बारी से आपको मिलती रहेंगी। आहार रूपी इन वीडियो को आप लेते रहेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपके जीवन में प्रफुल्लित रहेंगे और आपको नॉलेज हम ग्रहों की देते रहेंगे। तो हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। और कोई समस्या आ रही है, जीवन में सुख नहीं आ रहा, ज्यादा ग्रहों में बंदिश लगी है, तो फिर भैया मैं यही कहूंगा कि एक बार कुंडली को अवश्य दिखवा लें। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप डॉक्टर पे जाते हैं, वैसे ही एक बार कुंडली का विवेचन करवा लें और परहेज करें, उपाय करें जो हम देंगे। जो प्रश्न उत्तर है उसके भी जवाब देंगे लिखित रूप में, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप उस पर जय गुरुदेव लिख के एक बार कुंडली अवश्य करा लें, जिससे 2025 के उपाय मिलेंगे और आगामी समय में और उत्तम समय आपका होता चला जाएगा। जीवन में हर सुख सुविधाएं आप प्राप्त करेंगे। तो सारे कोई भी दोष है कुंडली में, क्योंकि कुंडली में कभी ना कभी दोष होते हैं, तो उसके फल पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाते। एक बार कुंडली विश्लेषण जो है जरूर करवा लें, जिससे आपका जिंदगी का ग्राफ ऊंचा हो और हर वो सुविधा, क्योंकि लाइफ जो है मनुष्य जीवन की आपको एक ही बार मिलती है, तो समय को ना गवाते हुए एक बार कुंडली विश्लेषण करवा लें। वैसे ये समय आपको उत्तम रहेगा, आपके जीवन में नई सुविधा, नई सुखों के साथ आप आगे बढ़े। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।